लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको एक हास्य मज़ेदार कहानी सुनाते हैं। इसमें क्या शक है। राजा के पास एक आदमी आया, उसके पास एक तोता था। उसने राजा को तोता दिखाया और कहा, महाराज यह बड़ा होशियार तोता है, आपसे बातें भी कर सकता है। राजा ने तोते को देखा और तोते से पूछा, अच्छा तो तुम बात भी कर सकते हो तोता, इसमें क्या शक है। राजा प्रसन्न हुआ और तोते को महल में ले आया। एक दिन राजा ने तोते से पूछा, क्या मैं एक अच्छा राजा हूँ। तोता, इसमें क्या शक है। राजा, मेरी प्रजा मुझसे प्रेम करती है। तोता, इसमें क्या शक है। राजा, क्या मेरा कोई शत्रु भी है। तोता, इसमें क्या शक है। राजा, तुम उसे जानते हो। तोता, इसमें क्या शक है। राजा, उसका नाम बताओगे। तोता, इसमें क्या शक है। राजा, बताओ ना। तोता, इसमें क्या शक है। राजा, बताओ भी। तोता, इसमें क्या शक है। राजा, क्या एक ही रट लगा रखी है। तोता, इसमें क्या शक है। राजा, बेवकूफ़ हो क्या। तोता, इसमें क्या शक है। राजा, तो मैं ही बेवकूफ़ था जो तुम्हें खरीद कर लाया। तोता, इसमें क्या शक है। तो दोस्तों, जब राजा को ये पता चलता है कि तोते ने, जब बहेलिए ने राजा को बेवकूफ़ बनाया है, तो राजा के गुस्से का ठिकाना ना रहा और तुरंत ही उसने तोते को हवा में उड़ा दिया। तो दोस्तों, अब मैं आपको दूसरी कहानी सुना रही हूँ, शक कहानी। बहू, क्या ढूंढ रही हो। सुबह से पूरा घर उलट पलट कर रख दिया है। कुछ नहीं माता जी, क्या बताऊँ, मेरे कंगन नहीं मिल रहे। मैंने सब जगह देख लिए, मुझे तो काम वाली बाई पर शक है। छोटे लोगों की नीयत डोल जाती है। नहीं नहीं बहू, ऐसा बिना देखे किसी पर इल्ज़ाम मत लगाओ। सिया भाई 20 वर्षों से हमारे घर का काम कर रही है, कभी कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं देखी। हो सकता है तुम कंगन कहीं रखकर भूल गई हो या मायके गई थी, वहाँ रह गए हो। नहीं माँ जी, मैंने माँ से पूछ लिया है। मैं तो अब सिया बाई की नामजद रिपोर्ट करूँगी, पुलिस सब उगलवा लेगी। सुबह सिया बाई काम पर आई तो बहू ने उससे कहा, तुमने मेरे कंगन चुराए हैं, सीधे तरीके से ला दो, नहीं तो मैं तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट करने जा रही हूँ। सिया बाई सन्न रह गई, मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था, आंखों से आंसू गिर रहे थे। माँ जी, आप समझाओ बहू रानी को, ये क्या कह रही हैं। भाई साहब, हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा वैसा कोई काम नहीं करते। यह चोरी चकारी ही करनी थी तो घर घर झाड़ू पोछा नहीं कर रहे होते। आप भगवान के सामने मेरे बच्चों की कसम खिलवा लो, मेरी इज्जत पर कीचड़ मत उतारो। मेरे पास इसके अलावा कुछ है भी नहीं। बहू ने एक ना सुनी, पुलिस थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवा दी। सियाबाई के घर पुलिस आ गई, सारी बस्ती में तमाशा हो गया। पुलिस सियाबाई को थाने ले आई। सियाबाई के 5 बच्चे रोते रोते माँ जी के पास आ गए। माँ जी, माँ को पुलिस पकड़ ले गई है। माँ जी ने बच्चों को ढांढस बांधते हुए कहा, तुम घर चलो या कुछ पैसे ले जाओ, कुछ खा लेना, हम तुम्हारी माँ को लेकर आते हैं। चिंटू के पापा, अजी सुनते हो, तुम्हारी बहू ने गरीबन को फंसा दिया है। अपनी चीज़ का ध्यान नहीं, न गवाह न सबूत, बेचारे निर्दोष थाने में बैठी है। जल्दी चलो, उसे छुड़ा लाते हैं। बहू बड़बड़ाती रही। माँ जी और साहब थाने पहुँच गए। सियाबाई की जमानत ली, थाने से उसे घर छोड़कर आ गए। बस्ती और काम वाली जगह पर झूठी बदनामी से सियाबाई को गहरा धक्का लगा। उसने सभी जगह काम पर जाना बंद कर दिया। लेकिन जीवन तो लंबा है, बिना काम के तो रह नहीं सकते। लेकिन यह काम तो मैं अब नहीं करूँगी, क्या करूँ। तभी बचपन की सहेली वैजयंती की याद आ गई। अरे वो भी तो सब्जी बेचने का काम करती है, कल उसी से मिलूंगी। अरे सियाबाई, आओ आओ, बड़े दिन बाद दिखी। हाँ बहन, क्या बताऊँ, तुमने तो सब सुन ही लिया होगा। खोटा नारियल होली में हमारी गरीबी ने हम पर चोरी का इल्ज़ाम भी लगवा दिया। अब झाड़ू बर्तन का काम मैंने सब जगह से छोड़ दिया है, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ, क्या करूँ। चिंता मत कर बहन, देख मैं भी तो ठेले पर सब्जी बेचती हूँ, तुम भी फल सब्जी बेचने का काम कर ले। पर बहन, मेरे पास तो पैसा भी नहीं। अरे चिंता मत कर, थोक व्यापारी उधारी में दे देते हैं। हाँ तो ठेला किराए पर मिलता है, सो मैं इंतज़ाम करा दूंगी। तू तो बस हाँ बोल और काम करने तैयार हो जा। बहन, अंधा क्या चाहे, 2 आँखें, आज तो नहीं होती तो मैं कहाँ जाती। सियाबाई ने काम शुरू कर दिया और कुछ दिनों में काम भी अच्छा चलने लगा।
पहले से अच्छी स्थिति में आ गई। इधर सियाबाई के कान छोड़ते ही दूसरी बाई काम पर रख ली गई थी। दीपावली की सफाई चल रही थी। सभी सामान उलट पलट कर देखा जा रहा था। सोचने लगी कि सोचते हुए दाल का डब्बा देते हुए बहू ने कहा, बाई इस दाल में घुन लग गया है, तुम धो सुखाकर काम में ले लेना, इसे ले जाओ, डब्बा लेती आना। वाई दाल का डब्बा घर ले गई। सुखाने डाल रही थी सो देखा उसमें कंगन निकले। घबरा गई, उल्टे पांव लौट आई। अरे माँ जी, बहू रानी जल्दी आओ, क्या हो गया भाई, इतना क्यों चिल्ला रही है? अरे माँ जी, आप हम गरीबों को मरवाएंगे क्या? देखो आपने जो दाल का डब्बा दिया था उसमें कंगन निकली। माँ जी एवं बहू रानी अवाक रह गई। उन्होंने सियाबाई की करुण चेहरा देख रहा था। बहू ने बाई को इनाम देना चाहा। बाई ने विनम्रता से मना कर दिया। माँ जी, भगवान ने हमारा ईमान बचा लिया, यही हमारा बड़ा इनाम है। माँ जी ने बहू रानी की ओर मुखातिब होते हुए कहा, देखो ऐसे होते हैं छोटे और गरीब लोग, मन के साफ दिल के बड़े। बहू मन ही मन बहुत शर्मिंदा हुई। अपने किए पर उसे बहुत पछतावा हो रहा था। सियाबाई से क्षमा मांगने सियाबाई के घर गई। बहू ने हाथ जोड़े सियाबाई से क्षमा याचना कर रही थी। सियाबाई की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।